एक ऐसी न्यूज सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। ईरान ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है, अगर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना जहाज निकालना है तो अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। और ये कोई छोटा मोटा टैक्स नहीं है। ईरान बोल रहा है कि एक शिप के $2 मिलियन लगेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान ऐसा कर सकता है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सिर्फ उनका ही हक है? आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ईरान ने नो टोल नो पैसेज वाली पॉलिसी क्यों अपनाई है और रशिया और चाइना की इसके पीछे क्या बड़ी गेम है। चलिए समझते हैं। उससे पहले अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप इंस्टा पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में आपको मिल सके। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जियोपॉलिटिकली दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है। ईरान जानता है कि दुनिया का गला अब उसके हाथ में है। अमेरिका और इजराइल की बॉम्बिंग के बाद ईरान को काफी नुकसान हुआ है। उनकी इकोनॉमी सैंक्शंस की वजह से पहले ही डूब रही है और अब उन्हें वेपन भी खरीदने हैं, बिल्डिंग्स भी वापस बनानी है, अपनी इकोनॉमी को भी बचाना है। तो उन्होंने इसे एक मौके की तरह देखा। उन्हें पता है कि दुनिया के लिए यहाँ से गुजरना एक मजबूरी है। अगर 10-12 शिप्स रोज निकलते हैं तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि ईरान कितना पैसा छाप सकता है। $2 मिलियन पर शिप, ये ईरान का नया मोनेटाइजेशन प्लान है। इधर अमेरिका भी बुरी तरीके से फंस चुका है। पहले तो यूएस ने कहा था कि ईरानियन ऑयल खरीदना पाप है, लेकिन अब ऑयल का प्राइस 115 से $120 प्रति बैरल पहुंच चुका है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईरान चाहता है कि दुनिया में प्रति बैरल डॉलर कम से कम 200 तक पहुंच जाए ताकि यूएस पर प्रेशर बन सके। और देखिए दोस्तों, यूएस ने अभी हाल ही में क्या कहा है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि जियोपॉलिटिक्स क्या होती है। यूएस ने हाल ही में बोला है कि 140 मिलियन बैरल ईरानियन ऑयल पे से वो सैंक्शंस हटा रहे हैं। देखिए खेल दोस्तों जियोपॉलिटिक्स का। एक तरफ अमेरिका ईरान पर बॉम्बिंग कर रहा है और दूसरी तरफ उन्हें तेल बेचने के लिए आजाद कर रहा है। यही है दोस्तों जियोपॉलिटिक्स का असली चेहरा, जहां एक हाथ में तो आप तलवार लेकर लड़ रहे हैं और दूसरे हाथ से आप गिव एंड टेक वाला बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट तो रशिया ने खेला है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स तभी काम कर सकती है जब उन्हें गाइडलाइन मिले, और ईरान के पास उतनी सैटेलाइट्स कैपेबिलिटी नहीं है। दोस्तों, मैं पहले आपको समझा दूं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स चलाने के लिए आपके पास सैटेलाइट की कैपेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ से एक लेयर के ऊपर जाती है हमारे आसमान, एक तरह से आप कह सकते हैं अंतरिक्ष के लेयर में जाती है और वहाँ से वो सीधा अटैक करती है। तो अगर आपके पास सैटेलाइट वाली कैपेबिलिटी नहीं है तो आप बैलिस्टिक मिसाइल को सटीक निशाने पर टारगेट नहीं कर सकते। यहीं पर दोस्तों रशिया और चाइना ने पर्दे के पीछे से ईरान को पूरा सपोर्ट दिया है। दोस्तों, रशिया ने अमेरिका को एक सीधी डील ऑफर की। रशिया ने कहा है कि हम ईरान को सैटेलाइट इंफॉर्मेशन देना बंद कर देंगे ताकि वो आपके मिलिट्री बेसिस को हिट ना कर पाए, लेकिन बदले में आप यूक्रेन की मदद करना बंद कर दें। दोस्तों, अब यहाँ पर रशिया ने अमेरिका को चेकमेट दे दिया है। अगर अमेरिका यूक्रेन को वेपन देगा तो रशिया भी ईरान को इंफॉर्मेशन देगा, जिससे अमेरिकन मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया जाएगा। अब एक बड़ा सवाल दोस्तों, क्या $2 मिलियन देने के बाद आपका शिप सेफ रहेगा? एक्सपर्ट का कहना है नहीं। ईरान की मोसाइक डॉक्ट्राइन के मुताबिक उनकी सारी मिलिट्री यूनिट्स इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। अगर आपने तेहरान में सरकार को पैसा नहीं दिया
जरूरी नहीं कि समुद्र में खड़ा कमांडर आपको जाने देगा। कोऑर्डिनेशन की कमाई की वजह से ही टोल टैक्स शायद नहीं काम कर पाएगा। दोस्तों, आने वाले दिन जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत ही क्रूशियल है। क्या यूएस रशिया की डील मानेगा और क्या ईरान सच में हर शिप के $2 मिलियन वसूल कर पाएगा? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जी हाँ, मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।